तो यहाँ पर आप नाराजगी दे सकते थे कार्यकर्ताओं की, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। ये सभी अखिलेश समर्थक थे। अभी तक हम वो तस्वीरें नहीं दिखा पाए हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के समर्थक क्या कह रहे हैं। इस बीच खबर ये कि कल सुबह 9:30 बजे अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग 225 विधायक जो हैं सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के, उनमें से 205 से ज्यादा विधायकों को विधायक अखिलेश को समर्थन कर रहे हैं और 19 विधायक हैं, 19 माफ कीजिएगा राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से 12 राज्यसभा सांसद अखिलेश के समर्थन में आ गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं। राजीव, कल सुबह 9:30 बजे विधायक दल की बैठक का बुलाना मतलब आश्वस्त है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं 205 से ज्यादा विधायक अखिलेश के साथ हैं, इसीलिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। देखिए संदीप, 10:30 बजे मुलायम सिंह ने सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी बैठक बुलाई थी। तो उस बैठक में ये कल एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अखिलेश ने इसको लिया। उन्होंने उससे 1 घंटे पहले विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो जाहिर सी बात है 230 विधायक इस समय लखनऊ में पहुंच चुके हैं। तो अगर अखिलेश की बैठक में 200 से ज्यादा विधायक पहुंचते हैं तो मुलायम सिंह की बुलाई गई बैठक का कोई महत्व नहीं रहेगा और उस शक्ति प्रदर्शन में अखिलेश भारी साबित होंगे। दूसरी बात यह है कि विधायक दल की बैठक के साथ साथ विधायकों से अखिलेश यादव समर्थन पत्र भी लेंगे। तो अगर कोई स्थिति ऐसी आती है तो राज्यपाल के सामने वो समर्थन पत्र भी दे सकते हैं। तो इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने 9:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। लेकिन इस बीच मैं बता दूं कि पार्टी के तमाम पदों पर जो बड़े लोग हैं वो अपने समर्थन के बारे में राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव को लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम आपके साथ। तो जो हमारे सूत्र राजीव बता रहे हैं उसके हिसाब से तो जो शुरुआती संकेत हैं मुलायम और शिवपाल अलग थलग होते दिखाई देंगे कल तक। देखिए बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि वो अखिलेश और रामगोपाल गुट का दावा है कि 12 राज्यसभा सांसदों ने उनसे संपर्क करके अपना समर्थन उनको दे दिया है। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि लोकसभा में अकेले मुलायम सिंह यादव उस दूसरे गुट में है, बाकी के 4 लोकसभा सांसद भी अखिलेश के पक्ष में है और उसमें से 3 सांसद इस वक्त खुद मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है। तो इस तरह से आप देखिए अखिलेश यादव ने पूरी खेमेबंदी कर ली है, पूरी गुटबाजी कर ली है और कल का दिन जोर आजमाइश का दिन होगा, शक्ति प्रदर्शन का दिन होगा। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अखिलेश, थोड़ा गौर कीजिएगा मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी अखिलेश और पीके प्रशांत किशोर, राहुल गांधी और अखिलेश के बीच समर्थन पर बातचीत हो चुकी है। यानी कि अखिलेश और राहुल, अखिलेश समाजवादी पार्टी अखिलेश और कांग्रेस के बीच बातचीत हो चुकी है। क्या खाका तैयार हुआ है, इस पर और रोशनी डालेंगे मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन। सुकेश, क्या तालमेल बैठा है? सुकेश, क्या तालमेल हुआ है अखिलेश, राहुल और प्रशांत किशोर के बीच में? मैं थोड़ा ठीक कर दूं इसको। प्रशांत किशोर, इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं कांग्रेस के और जिन्होंने बिहार में और उसके पहले नरेंद्र मोदी को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की थी, ऐसा एक परसेप्शन बना है और इसलिए उनको हायर किया गया था। उन्होंने अखिलेश गुट से संपर्क किया है और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, अखिलेश और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कैसे गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अब करीब बात साफ हो चुकी है कि अलग अलग चुनाव दोनों लड़ेंगे, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि अखिलेश और राहुल इसके पहले कई राउंड आपस में बातचीत कर चुके हैं। जो बार बार जो अखिलेश कह रहे थे कि हम अगर गठबंधन करके लड़ेंगे तो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उसके पीछे एक बैकग्राउंड था कि राहुल और अखिलेश ये दोनों कई बार बातचीत कर चुके हैं, गठबंधन को लेकर बातचीत कर चुके हैं और अब जबकि वो कांटा जिसको समझते हैं अखिलेश यादव वो दूर हो चुका है, वो अपने दम पे अब बातचीत कर सकते हैं। तो वो खेमा जो अखिलेश के साथ है वो राहुल की कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा। तो एक बड़ी खबर ये है कि उसी तहत प्रशांत किशोर बातचीत करने गए हैं। तो अब आप जो आगे उभरता हुआ स्वरूप देख सकते हैं वो ये है कि अखिलेश और राहुल दोनों में गठबंधन होगा और हो सकता है कितनी सीटें देंगे अखिलेश कांग्रेस को?
इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? उस लेवल पे बातचीत नहीं हुई है। अखिलेश ने जो अपनी तरफ से सीटें घोषित की थी, अगर आप उसको ठीक से एनालाइज करेंगे तो वो क्षेत्र था जहां कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी है, उन क्षेत्रों को छोड़ दिया था। जहां कांग्रेस के सिटिंग विधायक है उन क्षेत्रों को भी छोड़ दिया था। तो ये एक रणनीति पहले से तैयार हो गई थी और कल से उसमें और तेजी आई, क्योंकि लगने लगा था अखिलेश को कि अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। कांग्रेस के अलावा सुकेश, कांग्रेस के अलावा आरएलडी भी है, राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की, जिसमें युवा चेहरा जयंत हैं। तो ये 3 युवा मिलेंगे क्या? ये हो सकता है। आरएलडी बहुत ही इच्छुक है कि अगर कोई इस तरह का गठबंधन हो जाए तो तीनों अपने अपने क्षेत्र में अगर अकेले दम पे अजीत सिंह लड़ते हैं तो आपको जानकारी है इस बात की कि वो वहां एक वीक फोर्स के तौर पे है। लेकिन तीनों मिलकर अगर लड़ेंगे, अखिलेश का चेहरा होगा, कांग्रेस पार्टी का अपना कोई संगठन होगा और अजीत सिंह और चरण सिंह की लेगेसी होगी, तो वो फायदेमंद होगा। तो ये कुल मिलाकर एक टिकड़ी बनाने की कोशिश होगी जिससे एक वर्ग, खास वर्ग को ये संदेश दिया जा सके कि हमने एक साफ चेहरे को आगे रखा है और यही महागठबंधन है, यही जिताऊ पार्टी है और यही बीजेपी को हरा सकती है। ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। सतीश, मुझे ये बताइए, आपका लगातार ये मानना रहा है कि ये जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में अब जब ये खबर आती है, और इस पर हम पहले भी कयास लगा रहे थे कि अखिलेश, राहुल और जयंत साथ आ जाते हैं, इसे भी आप गंभीरता से एक मजबूत गठबंधन के तौर पर देखेंगे या ये हवाई बातें हैं, दिस इज टू लिटिल टू लेट? नहीं, ये मजबूत हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जितनी बुरी थी उतनी है नहीं और अखिलेश जितने कमजोर थे अब उतने हैं नहीं। तो ये चीज देखना पड़ेगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी के साये से अलग होंगे तो एक मौजूदा स्थिति में कभी स्पिन होके चीजें कहां से गेंद किधर मुड़ जाए ये कह नहीं सकते। मैं कहूंगा कि आज जो शाम तक की घटना हुई है उससे बीजेपी का रास्ता साफ हुआ। आप एक चीज और देखिए, कल अखिलेश ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, लेकिन मुलायम सिंह ने जो बुलाई उम्मीदवारों की बुलाई। अगर उनकी इतनी ताकत मजबूत होती तो नहीं, वो तो अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। नहीं, वो विधायक दल की बैठक बुला के कहते नया मुख्यमंत्री। तो जो एक चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊंगा जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से ये जो 2017 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो 2014 के लोकसभा चुनाव से कम नहीं है। अगर इस चुनाव में उलटफेर हो गया, भारतीय जनता पार्टी नहीं आई तो इसके नतीजे आप सोच सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी रहेगी।